गांव के एक दूर दराज हिस्से में एक दरख्त खड़ा था जिसकी छांव के नीचे कोई भी शख्स देर तक नहीं रुकता था। इस दरख्त को ऊपरी दरख्त कहा जाता था और उसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोगों का मानना था कि ये दरख्त बद्दुआओं से भरा हुआ है और हर साल कुछ लोग उसके करीब से गायब हो जाते हैं। ये दरख्त गांव के शुमाली किनारे पर था, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी कम ही पहुंचती थी। यहाँ का दरख्त इतना कदीम था कि इसकी जोड़ें ज़मीन में गहरी धंस चुकी थीं और उसकी शाखें आसमान को चूमती हुई नजर आती थीं। दरख्त के नीचे एक गमगीन सा सन्नाटा रहता था, जैसे कोई गमगीन रूहें वहां अपनी सुकून की तलाश में हों। गांव के लोग इस दरख्त से बचकर गुजरते थे। बच्चों को इसके करीब जाने की सख्ती से ममानत थी, मगर एक नौजवान लड़का जमील इस दरख्त की हकीकत जानने के लिए बेचैन था। जमील एक ज़हीन और जुर्रतमंद लड़का था जिसके दिल में हमेशा कुछ नया दरियाफ्त करने की आरज़ू थी। इसने कई बार गांव के बुजुर्गों से इस दरख्त की कहानियां सुने और उन सब कहानियों ने इसके ज़हन में कई सवालात जन्म दिए थे। क्या वाकई ये दरख्त किसी रूह का घर है? जमील ने एक दिन सोचा। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अफसाने? जमील ने फैसला किया कि वो इस दरख्त का राज खुद आश्कार करेगा। एक दिन जब गांव के तमाम लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे और गांव की फिजा में खामोशी छाई हुई थी, जमील ने अपने दिल में हौसला बांध कर दरख्त की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, एक अजीब सा एहसास हुआ। दरख्त की शाखों की हल्की सी सरसराहट जैसे इसकी मौजूदगी का इस्तकबाल कर रही हो। जमील ने गहरा सांस लिया और दरख्त के नीचे बैठने की कोशिश की। इसने फौरन महसूस किया कि वहां की फिजा कुछ मुख्तलिफ है। हवा में एक सर्द महक थी, जैसे कुछ पुरअसरार चीज़ मौजूद हो। क्या ये सच है? जमील ने अपने आप से कहा। इसने आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की जड़ों के करीब जाने की कोशिश की, जब अचानक इसके कानों में एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, मगर आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। जमील का दिल तेज तेज धड़कने लगा, मगर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। वो दरख्त के नीचे पहुंच गया और उसने बैठने की कोशिश की। जैसे ही वो बैठा, एक अजीब सा सर्द एहसास उसके जिस्म में सरायत करने लगा। इसके जिस्म का हर हिस्सा सुस्त पड़ने लगा, जैसे वो किसी गमगीन और पुरअसरार दुनिया में पहुंच गया हो। और फिर इसने पहली बार इस दरख्त की जड़ों के नीचे एक हल्की सी हलचल महसूस की। जमील का दिल एकदम रुक गया। क्या ये वही रूहें हैं जो लोग कहते हैं कि दरख्त के नीचे दफन है? वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ों के करीब झुकने लगा और उसने ध्यान से देखा। चंद लम्हों बाद एक मध्यम सी हंसी उसके कानों में पहुंची और उसके सामने एक धुंधला सा साया नजर आया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता गया। एक औरत का चेहरा सामने आया जो बहुत पुरानी और गमगीन नजर आ रही थी। इसकी आंखों में एक गम की गहराई थी, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। काफ काफ किया तुम हैं? जमील ने लरसते हुए पूछा। औरत की हंसी दोबारा सुनाई दी। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, ये दरख्त तुम्हें कभी वापस जाने नहीं देगा, तुम यहाँ फंस चुके हो। जमील की धड़कन तेज हो गई। इसने फौरन पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, मगर वो हरकत न कर पाया, जैसे इसकी टांगें मिट्टी में धंस गई हो। इसकी नज़रें औरत के चेहरे से जड़ गईं और वो इसके अंदर एक गहरी दर्द की झलक देखने लगा। क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ फंसना चाहते हो? औरत की आवाज़ मज़ीद मध्यम हो गई। जमील की नज़र इस दरख्त की जड़ों की तरफ गई और उसने अचानक महसूस किया कि जड़ों से बाहर निकलती हुई एक दूसरी शक्ल भी है, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही है। इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। जमील का दिल तेज तेज धड़क रहा था। इसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा था कि वो किस कदर गलत काम कर चुका है। इसके सामने जो औरत खड़ी थी वो सिर्फ एक मखलूक नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो ज़मानों से इस दरख्त के नीचे कैद था। जमील ने कई बार कोशिश की कि वो पीछे हट जाए, मगर जैसे ही उसकी नज़र दरख्त की जड़ों पर पड़ी, वो महसूस कर रहा था कि इसकी टांगें मजबूती से मिट्टी में धंस रही है। तुम नहीं जा सकते जमील, औरत की आवाज़ मज़ीद मध्यम और पुरअसरार हो गई। ये दरख्त तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं। जमील ने गहरा सांस लिया और पूरी कुव्वत से अपनी टांगों को हरकत देने की कोशिश की, मगर वो बेबस था। इसका जिस्म जैसे बेजान हो गया था और दरख्त की जड़ों में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी जो इसे जकड़ कर रख रही थी। इसने अपनी आंखें बंद की और दरख्त के नीचे गहरी सांस लेकर कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दूसरी तरफ दरख्त की जड़ों से एक और सरगोशी सुनाई दी। जमील की आंखों के सामने एक और मंजर उभरा।
दरख्त की जड़ों के अंदर कहीं ना कहीं एक और साया था जो धीरे धीरे अलिफाबेर कर बाहर आ रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा और जमील की नज़र इस पर पड़ी। ये एक मर्द का साया था जो जमील के करीब आ रहा था। इसके चेहरे पर भी गम की एक गहरी लकीर थी। क्या तुम भी यहाँ फंस चुके हो? मर्द का साया उसके करीब आया और सरगोशी की। जमील का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसने खौफ के आलम में पूछा, तुम कौन हो? हम सब वो हैं जो इस दरख्त के नीचे आकर गायब हो गए, मर्द का साया बोला। हमारी रूहें इस दरख्त में कैद हैं और हर साल कोई नया शख्स यहाँ आकर फंस जाता है। जमील की सांस रुक सी गई। इसने कड़ी नज़रों से मर्द की तरफ देखा और फिर दरख्त की जड़ों को। तो तुम सब इसी दरख्त के नीचे मेरे हो? मर्द ने सर हिलाकर कहा, नहीं, हम मेरे नहीं थे। हम यहाँ जिंदा दफन हैं। ये दरख्त हमें जिंदा नहीं छोड़ता। हमारी रूहें बेचैन हैं, लेकिन हमें यहाँ रहने का हुक्म दिया गया है और अब तुम्हारा वक्त आ गया है। जमील का ज़हन माऊफ हो रहा था। इसने बेखुदी में फिर अपनी टांगों को हरकत देने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने एक कदम उठाने की कोशिश की, दरख्त की जड़ों से एक ज़बरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वो दोबारा ज़मीन पर गिरकर सीधा हो गया। नहीं, जमील ने खौफ के आलम में चलाकर कहा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है। तुम जा नहीं सकते, औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी। ये दरख्त तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। जमील ने अपनी आंखें खोली और एक बार फिर उन जड़ों को देखा। अब वो जुड़ें तेज रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वो एक जादुई ताकत से मुतहर्रिक हो रही हो। जमील को यूं लगा जैसे वो उन जड़ों में गहरे सियाह खला में गिरने वाला हो और उसके अंदर की तमाम तवानाइयां जैसे मिट्टी की गहराई में डूब रही हो। वो खौफ के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी इसने एक आखिरी कोशिश की। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और दरख्त की जड़ों को काटने की कोशिश की। जमील का हाथ लरज रहा था, मगर इसने अपने खौफ को शिकस्त देने की ठान रखी थी। जैसे ही इसने चाकू को दरख्त की जड़ पर मारा, एक धमाका हुआ और पूरी जमीन लरज उठी। एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे दरख्त की जड़ों से कोई जादू की ताकत निकलकर बाहर जा रही हो। जमील के हाथ से चाकू गिर गया और वो पीछे को गिरा। इसके जिस्म में एक तेज तकलीफ की लहर दौड़ गई और उसने फौरन अपने आप को संभालने की कोशिश की। अब तुम जा नहीं सकते जमील, मर्द की आवाज़ गुस्से में भर कर आई। तुमने हमारे राज को छेड़ लिया है और अब तुम्हें ये जगह छोड़ने नहीं दे सकते। जमील ने दर्द से गहरी सांस ली और उसने एक आखिरी कोशिश की। इसने दरख्त के नीचे से अपनी पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश की और फिर जमीन से एक पत्थर उठाकर इस दरख्त के तने की तरफ फेंका। जैसे ही वो पत्थर दरख्त से टकरा, एक और धमाका हुआ और दरख्त की जड़ों से एकदम चमक निकली। जमील की आंखों के सामने अचानक एक दरवाज़ा खुला और उसने फौरन इस दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जमील ने अपनी तमाम तर कुव्वत लगाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू किया। इसके पीछे दरख्त की जड़ों की बेरहम गिरफ्त थी, जो इसे वापस खींचने की कोशिश कर रही थी, मगर जमील की आंखों में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो जान चुका था कि ये दरख्त किसी मामूली दरख्त नहीं है। ये किसी गहरी ताकत का मरकज़ है और अब वो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जमील दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक दरख्त की जड़ों ने एक और खौफनाक आवाज़ पैदा की। ये आवाज़ इतनी गहरी और ज़बरदस्त थी कि जमील के कदम राग गए। वो पीछे मोड़कर देखता है तो दरख्त की शाखों से एक इंतहाई तेज़ और खौफनाक रोशनी निकलती है। वो रोशनी इसे पिघलाने वाली हवाओं की तरह महसूस होती थी, जैसे वो खुद दरख्त की जिंदगी की अलामत हो। तुम्हें वापस आना ही होगा जमील, मर्द और औरत की आवाज़ें एक साथ सुनाई दें। तुम इस दरख्त की तकदीर से बच नहीं सकते। जमील का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसने आंखें बंद कर लें ताकि वो उन आवाज़ों का मुकाबला ना कर सके। इसकी नज़रें हुनूस दरवाजे पर मरकूज थीं और उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, वो इस दरख्त से निकलने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार था। इसके कदम तेज हो गए और उसने दरवाजे की तरफ दौड़ना जारी रखा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और दरख्त की जुड़ें एक लम्हे के लिए रुक गईं। जमील ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दरवाजे को पार कर लिया। वो अंदर दाखिल हुआ और फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने दरवाज़ा बंद किया, अंदर की फ़िज़ा एकदम बदल गई। ये एक सियाह और सुनसान दुनिया थी, जहाँ ना ज़मीन थी ना आसमान। जमील का दिमाग घूमने लगा, जैसे वो किसी और जिहत में आ गया हो। ये कहाँ आ गया मैं? जमील ने सर घुमाकर उधर उधर देखा, मगर इसे कुछ भी समझ न आया। ये एक मुतवाज़ी दुनिया थी, जहाँ वक्त और जगह के सारे उसूल बदल चुके थे।
इसकी सांसें तेज हो रही थीं और वो बेजारी के आलम में चक्कर खा रहा था। फिर अचानक इसके सामने एक और दरख्त उभरा, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो गांव के बाहर था। इस दरख्त के नीचे एक धुंधला साया खड़ा था। जमील के कदम राग गए। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। जमील ने खौफ के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। अब तुम कहाँ जाओगे? एक आवाज़ सुनाई दी। जमील ने गहरा सांस लिया और फिर इस साये की तरफ देखा जो अब इसके बहुत करीब था। वो साया कोई और नहीं बल्कि वही औरत और वो मर्द थे जो गांव में दरख्त के नीचे इसका पीछा कर रहे थे। तुम यहाँ आ गए हो जमील, औरत ने बुतरती हुई आवाज़ में कहा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी रूह यहाँ हमारी तरह कैद हो जाएगी। जमील की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर उसके अंदर एक नया अज़्म भी जाग चुका था। इसने उन रूहों से आज़ादी हासिल करने की एक आखिरी कोशिश करने का इरादा किया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, जमील ने ज़ोर से कहा, और फिर इसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से पत्थर को इस दरख्त की तरफ फेंका। जमील का मकसद सिर्फ ये था कि वो दरख्त के सामने कोई ऐसा अमल करे जिससे ये जगह टूट कर बखर जाए। जैसे ही पत्थर दरख्त से टकराया, एक और ज़बरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से एक तेज़ रोशनी उभरी जो सारी दुनिया को लर्ज़ा दे गई। जमील की आंखें चमक अलिफॉट है और उसके सामने एक और दरवाज़ा खिल गया जो गहरी रोशनी से चमकता था। वो दरवाज़ा इस दुनिया से निकलने का वाहिद रास्ता था। जमील ने कोई वक्त ज़ाय नहीं किया और इस दरवाज़े की तरफ दौड़ गया। जैसे ही वो दरवाज़े में दाखिल हुआ, इसकी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। वो अचानक अपने गांव के बाहर खड़ा था जहां वो दरख्त था, मगर इस दरख्त का सारा जादू खत्म हो चुका था। वो बेजान और खुश्क नजर आ रहा था, जैसे इसके अंदर कोई जिंदगी नहीं बची हो। जमील ने गहरा सांस लिया और अपनी नज़रें दरख्त पर मरकूज की। फिर इसने अपने अंदर की शिकस्त को कबूल किया। वो अब जान चुका था कि कुछ जगहों की हकीकत कभी नहीं बदलती। कुछ दरख्तों की जड़ों में ऐसी ताकत होती है जो इंसान के हाथों से आज़ाद नहीं हो सकती। वो वहाँ खड़ा रहा और दरख्त की तरफ आखिरी बार देखा, फिर अपने गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसके दिल में एक अजीब सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि इसने जो राज जाने की कोशिश की थी, इसका हल हमेशा गांव के बुजुर्गों के हवाले था। लेकिन वो भी जानता था कि वो कभी इस दरख्त के राज से आज़ाद नहीं हो सकेगा। इसकी रूह इस दरख्त की जड़ों में कहीं न कहीं दफन हो चुकी थी।